Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज बात करेंगे शेयर बाजार की। शेयर बाजार में चल क्या रहा है ये रोज आपके मन में आता होगा। रोज आप बाजार को ऊपर जाते नीचे जाते देखते भी होंगे। पिछले दिनों तरह तरह की कंफ्यूजिंग खबरें भी आई हैं। आज सुबह भी यानी शुक्रवार की सुबह भी अमेरिका में इन्फ्लेशन का आंकड़ा 40 साल की नई ऊंचाई पर पहुंचने की खबर फिर बाजार के लिए निराशा लेकर आई थी। दुनिया भर के बाजार दबाव में थे, भारत के बाजार भी दबाव के साथ खुले यानी नेगेटिव में थे। लेकिन उसके बाद फिर तेज़ी आ गई और तेज़ी की वजह समझना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। एक, भारत में जो विधानसभा चुनावों के नतीजे हैं पांच राज्यों के, उनमें से 4 में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह जीती है, ये बाजार के लिए खुशखबरी है। बाजार इसको अच्छी बात मानता है कि केंद्र में राज्यों में एक तरह की सरकार हो और ख़ास तौर पे इस सरकार से उसको बहुत सारी उम्मीदें दिखती हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, लेकिन मुझे लगता है उसको डिस्काउंट कर दिया गया है। दूसरी खबर तेल के मोर्चे पर है। यूक्रेन का संकट थोड़ा ठंडा पड़ता दिख रहा है। सऊदी अरब ने अपनी तरफ से कहा कि ओपेक प्रोडक्शन बढ़ाएगा, यानी तेल के दाम उतने नहीं बढ़ेंगे जितना बढ़ने की आशंका जताई जा रही थी और जितना यूक्रेन संकट के गंभीर होने से बढ़ती। तो ये अच्छी खबर आ रही है। दूसरी तरफ फिर एक खराब खबर, चीन में एक और लॉकडाउन की खबर आ गई है। वहाँ एक नया वायरस फैल गया है। भारत से लगातार विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे हैं, निकालते जा रहे हैं। हर रोज करीब 7,000 करोड़ रुपया निकल रहा है और इस साल में 1 लाख करोड़ रुपया निकाल चुके हैं विदेशी निवेशक। और पिछले साल के आखिरी 3 महीने जोड़ लें तो 2 लाख करोड़ रुपया जा चुका है बाजार से। इसके बावजूद बाजार में क्या आपको पैसा लगाना चाहिए, इस सवाल का जवाब आपको खुद देना है। हमेशा इस सवाल का जवाब आपको समझना होगा, क्योंकि आप अगर बाजार में पैसा लगाने के पहले या बाजार से पैसा निकालने के पहले खुद सोचेंगे विचारेंगे नहीं, तो फिर आप हमेशा मुसीबत में फंसेंगे। और मेरा अपना लंबे दौर का अनुभव ये है कि जिस वक्त विदेशी निवेशक बाजार से बेच के भाग रहे हों, जिस वक्त बाजार तेज़ी से गिर रहा हो या गिर चुका हो, अब गिर चुका हो का कोई हिसाब लगाना संभव नहीं होता है, लेकिन इस वक्त देश के बड़े निवेशक क्या कर रहे हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, आपको पता है इस वक्त तो अपने आईपीओ की तैयारी में है, तो वो कोशिश करेगा कि बाजार को संभाले। दूसरा बड़ा निवेशक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो पैसा लगा रहे हैं बाजार में। जो उसके हेड हैं एस नरेन, उन्होंने तो इंटरव्यू दिए हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं। वो कह रहे हैं कि 3-4 साल के लिए पैसा लगाने का अच्छा वक्त है, बहुत अच्छे दामों पे शेयर मिलेंगे। और ये बात समझ लीजिए, जो चीज़ महंगी थी, कल ऊंचे भाव पे मिल रही थी, वो आपको अच्छी लग रही थी, तो अगर उसका दाम कम हो जाता है तो क्या उसका अच्छा लगना अब ख़राब में बदल जाएगा। ये बाज़ार के अंदर एक बड़ी विकट समस्या है। नए निवेशक आते हैं, वो समझते हैं इसका दाम गिर गया जी, चीज़ ख़राब हो गई, अब बेच के भाग जाओ। ये नहीं करना चाहिए। करना ये चाहिए कि आप पहले पैसा लगाने के पहले कंपनी के बारे में अच्छी तरह रिसर्च करें, जानकारी ले लें, उसके बाद पैसा लगाने का फैसला करें। और अगर उसके बाद दाम गिरते हैं तो उसमें और पैसा लगाने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए या फिर बने रहने का धैर्य होना चाहिए। और अगर आपको खुद समझ में नहीं आता है तो अच्छे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए। कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड्स खुल रहे हैं, कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड खुले हुए हैं, कुछ ऐसी स्कीम खुल रही हैं जिनमें सब्सक्रिप्शन बंद था। पिछले दिनों काफ़ी पैसा आ जाने की वजह से सब्सक्रिप्शन बंद हो जाता है। जब कभी किसी म्यूचुअल फंड के पास इतना पैसा आ जाता है कि वो उसको संभालना लगता है कि इस पैसे को हम संभाल नहीं पाएंगे, तो वो फिर नए ग्राहकों से पैसा लेना बंद कर देते हैं। पुराने ग्राहक जो एसआईपी चला रहे हैं उनका पैसा आता रहता है। ऐसी स्कीम जब दोबारा खुलती है तो फिर उसकी तरफ ध्यान से देखना चाहिए। तो ये वक्त होता है जब आप देसी निवेशक, बड़े निवेशक, यानी जिसको डीआईआई कहते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनको अगर आप फॉलो करें, आम तौर पे मैंने देखा है कि वो सस्ते में ख़रीदते हैं और महंगे में बेचते हैं। अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आप लाभ में रहेंगे। अगर आप विदेशी निवेशकों को फॉलो करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा वो ऊंचे पे खरीदते हैं और हो सकता है उन्होंने अपनी खरीद से ऊंचे में बेचा हो, लेकिन जिस वक्त वो बेच रहे होते हैं उस वक्त बाजार गिर रहा होता है और धीरे धीरे वो नीचे पे बेचते हुए जाते हैं। जिस वक्त वो बेच रहे होते हैं तब भारत के बड़े निवेशक खरीद रहे होते हैं, घरेलू निवेशक। और जब उनको जब विदेशी निवेशक खरीदने आता है तब कहाँ से खरीदेगा वो, बहुत बड़ी क्वांटिटी में उनको माल चाहिए होता है, यानी शेयर्स चाहिए होते हैं। तो यही भारत के देशी निवेशक जिन्होंने अपने खजाने में बचा के रखा होता है शेयर,
वो इनको बेचते हैं ऊंचे दामों पर। उस वक्त बाज़ार चढ़ना शुरू होता है या बाज़ार चढ़ चुका होता है जिस वक्त दुनिया भर का निवेशक बाज़ार में आता है। तो ये आपको तय करना है कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है, महंगे में खरीद के सस्ते में बेचना है या सस्ते में खरीद के महंगे में बेचना है, और या फिर अच्छे शेयर खरीद के उनमें बने रहना है और आने वाले वक्त के साथ उनको बढ़ते हुए देखकर खुश होना है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।